Hello students. Now exercise 14C 7th question, and 7th question statement is the following data shows India's total population in millions from 1951 to 2001. Students, आपको डाटा गिवन है, वो डाटा पॉपुलेशन इंडिया की टोटल पॉपुलेशन को मिलियंस में शो करता है और कौन से ईयर से 1951 से 2001 तक के ईयर की. स्टूडेंट्स, डाटा हमें गिवन है ईयर ऑफ सेंसस 1951, 61, 71, 81, 91 एंड 2001. पॉपुलेशन गिवन है 1951 में 360 और ये पॉपुलेशन किस में है स्टूडेंट्स? मिलियंस में. मींस 360 मिलियंस, 432 मिलियंस, 542 मिलियंस, 684 मिलियंस, 850 मिलियंस एंड 2001 में थी 1020 मिलियंस. रिप्रेजेंट द अबव डाटा बाय अ बार ग्राफ. आपको रिप्रेजेंट करना है इस डाटा को बार ग्राफ के ऊपर. मींस ग्राफ के ऊपर आपको ड्रॉ करके दिखाना है. चलिए स्टूडेंट्स, ड्रॉ करते हैं. हमें गिवन है डाटा ईयर ऑफ सेंसस एंड पॉपुलेशन इन मिलियंस. सो फर्स्टली वी विल ड्रॉ टू लाइन्स विद रूलर. हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये दो लाइंस रूलर से ड्रॉ करनी है. 1951 से 2001 तक का हमें ईयर्स का डाटा गिवन है. तो ईयर्स ऑफ सेंसस एंड पॉपुलेशन इन मिलियंस वर्टिकल साइड पे. अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन अराइज होता है स्केल का. आप देख रहे हैं 360, 432, 540, 30, 40, 84, 50, 1020. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ जो डाटा है वो हर डिजिट पे मिल रहा है. 360 300 के अराउंड मिल रहा है, 400 के अराउंड, 500 के अराउंड, है ना. तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, जो यहाँ स्केल चूज करेंगे वो 100 का स्केल चूज करते हैं. सो लेट्स कम. मैंने चूज किया स्टूडेंट्स स्केल 0, 100, 200, 300, 400 अप टू, and maximum population was 1020 million in 2001. So I am choosing scale up to 1100. So 1 यूनिट, स्केल की जो 1 यूनिट है, 0 से 100 का गैप लिया ना स्टूडेंट्स, 100 का सेम डिस्टेंस लिया. सो 1 यूनिट किसको शो करती है? 100 मिलियन. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, 0 से हॉरिजॉन्टल साइड पे एक बॉक्स को, स्क्वायर बॉक्स को लीव करना है. 1951 में जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन कितनी थी स्टूडेंट्स? 360 मिलियन. 300 ये रहा स्टूडेंट हमारे पास. 300 एंड 400, इन दोनों के बीच में कितना गैप है स्टूडेंट्स? 100 का. मुझे कहां तक जाना है? 360. सो स्टार्ट करते हैं. 300 के बाद फर्स्ट लाइट कलर की जो ये लाइन है 310, 320, 330, 340 और 350. ये जो हाफ है 350 हो गया स्टूडेंट्स सेंटर पॉइंट. 360 ड्रॉ करना है मुझे, यानी कि एक पॉइंट इससे ऊपर जाना है. सो मेरा एक पॉइंट ऊपर बना स्टूडेंट्स ये. सो ये मेरा आ गया 360 मिलियन. 1961 में 432 मिलियन पॉपुलेशन. 400 स्टूडेंट्स ये रहा 32, है ना. और 400 से 500 के बीच में 100 का गैप है. सो चलते हैं 400, 410, 20, 30 और 32 है. हल्का सा उसे थोड़ा सा ऊपर अगर आप लेना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप 2 का गैप है, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा. सो 430 पर भी आप टेक कर सकते हो. नेक्स्ट है 1971 में 542. सो स्टूडेंट्स, ड्रॉ करके दिखाते हैं. 1971 में 542 मीन्स 540. ये रहा स्टूडेंट्स 540, 500. इसके बाद हमने 40 तक जाना है. 10, 20, 30, 40, यानी कि हाफ से थोड़ा सा नीचे, और 42 है. सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ 4 वाली लाइन पे ही टेक कर सकते हो. सो ये मैंने बनाया 542 मिलियन. नेक्स्ट 1981 में 684 स्टूडेंट्स आते हैं. फिर हमने एक स्क्वायर बॉक्स लीव किया. फिर हमने 600 ये रहा स्टूडेंट्स. 80 सेंटर पॉइंट में क्या आएगा? 650. 3 स्टेप्स और ऊपर चलते हैं. 60, 70 एंड देन 80. तो स्टूडेंट्स मैं आती हूँ
यहाँ पर। सो ये हो गया मेरे पास 684। आप 4 ड्रॉ करना चाहे तो हल्का सा ऊपर भी जा सकते हैं, अदरवाइज अगर आप 80 पर भी ड्रॉ कर दोगे तो ये करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट 1991 में 850, 800 ये रहा स्टूडेंट्स, ये रहा 900 और इन दोनों का सेंटर पॉइंट क्या बनेगा, 50 का गैप बनेगा। सो 800 के बाद 50 गैप क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, 850। सो दिस इज 850। नेक्स्ट 2001 में स्टूडेंट्स हमारे पास डाटा गिवन है 1020। 1000 ये रहा, 20 के लिए हमें 2 स्टेप्स ऊपर जाना है, तो 1 and 2, तो मैं 2 स्टेप ऊपर गई, 1020 मिलियन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड स्टूडेंट्स यू कैन decorate this graph by any lining or shading. Okay, now come on question number 8, and question number 8 statement is the following table shows the life expectancy average age to which people live in various countries in a particular year. एक particular year में डिफरेंट वेरियस कंट्रीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, उनकी लाइफ कितनी है, एवरेज एज से विच पीपल लिव, जितनी वो उनकी आज की एज है और वहां से एवरेज एज तक का हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को जज किया एंड उनका जो डाटा है वो टेबल से शो हुआ है। कंट्रीज कौन कौन सी कंट्रीज में सर्च किया, जापान, इंडिया, ब्रिटेन, एथियोपिया, कंबोडिया। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमें मिली इन ईयर्स में मिली, जापान की 76 ईयर्स, इंडिया 57 ईयर्स, ब्रिटेन 70 ईयर्स, एथियोपिया 43 ईयर्स, कंबोडिया 36 ईयर्स। रिप्रेजेंट्स द अबव डाटा बाय अ बार ग्राफ। आपको इस डाटा को कैसे शो करना है, बार ग्राफ से शो करना है। स्टूडेंट सबसे पहले अराइज होता है स्केल। स्केल हम कैसा चूज करें, आपको दिख रहा है यहाँ पे 76, 57, 50 के बाद 7 पॉइंट ज्यादा है 70, 40 के बाद 3 पॉइंट ज्यादा है 43, देन 36 मींस 30 के बाद 6 पॉइंट्स ज्यादा। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ क्लियरली शो हो रहा है 70, 50, 10 का गैप हम टेक कर सकते हैं। सो टेक करके चलते हैं स्टूडेंट्स, ड्रॉ करना सीखेंगे अब हम बार ग्राफ फॉर क्वेश्चन नंबर 8। वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई जिसको मैंने नेम दिया एक्स एक्सिस, और मैंने एक वर्टिकल लाइन लगाई जिसको मैंने नेम दिया वाई एक्सिस, और मैंने स्केल चूज किया है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन के लिए मैंने स्केल चूज किया है 1 यूनिट, किसको शो कर रही है, 10 ईयर्स, बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसमें गिवन थी, ईयर्स में। सो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स। स्टूडेंट्स यहाँ हमने लिखा कंट्रीज और यहाँ मैंने लिखा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ईयर्स, और यहाँ कंट्रीज के नेम भी लिखने हैं। वो कैसे, पहले हम ड्रॉ करेंगे। जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्टूडेंट्स पहले आपको एक स्क्वायर बॉक्स को लीव करना है, कितनी थी स्टूडेंट्स 76, तो मैं आ रही हूँ 70, ये रहा हमारे पास। 70 से 80 के बीच में कितने का गैप है, 10 का गैप है। तो स्टूडेंट्स ड्रॉ करते हैं, इनका जो सेंटर पॉइंट आएगा वो क्या आ जाएगा 75, और मुझे क्या ड्रॉ करना है 76, तो मैं सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर जाऊंगी और मैं बाकी जो एक्स्ट्रा लाइन है मेरे पास मैं उसको क्या कर दूंगी, रिमूव करेंगे स्टूडेंट्स हम, और हमारे पास ड्रॉ हो जाएगा 76। सो स्टूडेंट्स ये आ गया है मेरे पास 70, 75 इसका सेंटर पॉइंट, और 1 पॉइंट ऊपर गए हम 76। नाउ नेक्स्ट इंडिया। इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईयर्स में हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, 57 ईयर्स। सो 57 ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, 0 से स्टार्ट हो रही हूँ, 50 ये रहा हमारे पास, 7 जाना है, 7 पॉइंट्स आगे जाना है, तो सेंटर में आ गया 55, और इससे ऊपर कितने पॉइंट्स जाना है हमें, 2 पॉइंट्स ऊपर जाना है। सो 50 यहाँ 55 एंड देन 2 पॉइंट्स ऊपर गई मैं, और ये आ गया मेरे पास 57। यहाँ हम लिखेंगे जापान की 76 थी और यहाँ 57। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स ब्रिटेन की। ब्रिटेन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईयर है 70
और 70 हमें क्लियर गिवन है और मैं 70 इसके सामने गई बिल्कुल, ये 70। नेक्स्ट है एथियोपिया। एथियोपिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमें गिवन है 43। स्टूडेंट्स 40 ये रहा हमारे पास। इससे मुझे कितने पॉइंट्स आगे जाने हैं? 3 पॉइंट्स और ऊपर जाना है। सो 1, 2 एंड 3। दिस इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल एथियोपिया कंट्री 43। एंड द लास्ट कंबोडिया। कंबोडिया की है 36। स्टूडेंट्स ये रहा 30 टू 40 के बीच में 10 का गैप है, ये 35 हो गया सेंटर पॉइंट और 1 पॉइंट ऊपर। सेंटर पॉइंट से 1 पॉइंट ऊपर जाऊंगी स्टूडेंट्स। सो मेरे पास ग्राफ रेडी हो रहा है, ये 1 पॉइंट ऊपर। सो दिस इज 36। So students, this is question number 8. Countries on the x-axis and on y-axis scale of life expectancy in years with the given scale 1 unit is equals to 10 years. Thanks and have a nice day.